हाय दोस्तों, आप सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, सेक्सोलॉजिस्ट। शाम 6 बजे फ्राइडे के दिन हम मिलते हैं एक खूबसूरत मीटिंग के लिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। आज का हमारा विषय है हम क्या खाएं जिससे सेक्स बढ़ाएं, यानी सेक्स पावर बढ़ाएं, यानी अपने हार्मोन बढ़ाएं। आज हर शख्स ये सोचता है कि हम समृद्ध हो जाएं, हम वेल्थ, हमारे अंदर एक वेल्थ आ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए सबसे पहले हम अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं। हम अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी फूड मटेरियल्स पे ध्यान देना होगा। और जब हम अपने फूड मटेरियल्स पे ध्यान देंगे, हम सिलेक्टिव फूड्स खाएंगे तो हमारा सेहत भी बेहतर होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे फूड मटेरियल्स में हम ऐसी क्या चीज़ खाएं जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी हेल्थ के लिए करे और हमारा हार्मोन भी बढ़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारी सेक्स को बेहतर रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे सीरम टेस्टोस्टेरोन। ये सीरम टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिकल्स में बनता है और हमारे ब्लड्स में पूरी तरह से निकलता है और ब्लड्स में पूरी तरह से फ्लो करता है, जिससे हमारा सेक्स लेवल, हमारे हार्मोन्स को बेहतर बनाने के लिए, हमारे हार्मोन जब बेहतर होते हैं तो हमारे अंदर सेक्सुअल पोटेंसी अच्छी होती है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे और ये चीजें मेंशन में बहुत रिक्वायरमेंट है कि हम अपने फूड को बेहतर करें। वी आर जस्ट कैप्चरिंग द जंक फूड। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम अपने आप को पर्टिकुलर स्टाइलिश बता रहे हैं, हम अपने आप को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। वी आर टेकिंग द जंक फूड लाइक पिज्जा, लाइक चाउमीन, like such type of the more saturated fat which is very harmful for your personal health। तो आपको ये समझना है कि हम खा क्या रहे हैं और इससे हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान हो रहा है। We are so mature, so we are just thinking about that कि some drinks they have just youngsters are indulging such type of the fruit beers, जहां पर वो पूरी तरह से फ्रूट बियर्स को प्रोसीड कर रहे हैं पर्टिकुलर, और फ्रूट बियर्स में वो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि फ्रूट बियर्स में वो फ्रूट बियर्स में रेड बुल्स, बहुत सारी फ्रूट बियर्स ले रहे हैं जिसमें 17% अल्कोहल होता है, जो उनकी हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप क्या खा रहे हैं। आपको ये सोचना है कि हम जो भी खाएं वो नेचुरल फूड हो। जो नेचुरल फूड होगा उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट होंगे। वो नेचुरल इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, ये बात एकदम प्रूव है। अगर हम बात करें आज से 10-20 साल पहले, हम अपने पूर्वजों की बात करें, हमारे पापा लोग, हमारे दादाजी लोग बेहतर अन्न खाते थे। वो पूरी तरह से अपने गाँव में जैगरी है, दूध है, दही है, कर्ड है, मोटा अनाज है, वो खाते थे और उनको बीमारियां नहीं होती थी। आज हम पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि हम मील फ्लोर खाते हैं, जिसका पूरी तरह से चोकर निकाल दिया जाता है। तो विटामिन B1 का जो आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होना था वो नहीं होता। फ्लोर की कमी की वजह से फाइबर की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्याएं हो रही हैं। तो आप कोशिश करें कि मैदा वाले प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करें। साथ साथ में पैक्ड फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन है। मेट्रो सिटीज में जो हमारे यंगस्टर्स रहते हैं या वो अपना सेल्फ मैनेज करते हैं, कुकिंग को मैनेज करते हैं, तो वो पैक्ड फूड को बहुत ज्यादा चलन में ले रहे हैं और वो यूज करते हैं। पैक्ड फूड की अगर हम बात करें तो आपके पैकेट का फूड खराब क्यों नहीं होता। मैं आपसे एक विषय में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका पैक्ड फूड है और वो पैक्ड फूड पर्टिकुलर जिसमें पेस्टिसाइड्स यानी जीवाणुनाशक मिले हुए हैं, और वो जीवाणुनाशक आपके भोजन को खराब नहीं होने देते। अब वो जीवाणुनाशक आपके लिए नेफ्रोटॉक्सिक हैं, आपके गुर्दे को खराब करते हैं, आपके पेट को खराब करते हैं। बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं जो आपके सेक्स हार्मोन को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपकी स्पर्म मेटाजेनेसिस यानी स्पर्म पैरामीटर्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीज बेहद जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। हफ्तों, महीनों, 6 महीने बीत जाते हैं कि हम पर्टिकुलर फ्रूट्स नहीं खाते। आइए हम बात करते हैं कि फ्रूट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फ्रूट्स में पाए जाने वाले मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो हमारे किसी भी जंक फूड में नहीं होते, जिसकी वजह से हमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें कम उम्र में ही बीमारियां लगती हैं।
सपोज हमारा नौजवानों में हीमोग्लोबिन का कम होना, अगर आप सिट्रस यानी खट्टे फल खाएंगे तो आपको ब्लड का लेवल अच्छा रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। आप उसके लिए सिट्रस फ्रूट का चयन कर सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप मौसम्बी ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमारे सेक्स लेवल को बढ़ाते हैं, तो उन फूड्स को भी हम अपनी लाइफ में, जीवन शैली में अपनाएं। अपने खानों में हम पर्टिकुलर सैलेड्स का इस्तेमाल जरूर करें। आज हमारे नौजवान खाने में पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि पिज्जा, चाउमीन जैसे वेस्टर्न फूड खाते हैं। वो वेस्टर्न फूड आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होते, यानी आप कूड़ा करकट से अपना पेट भर रहे हैं। मैं किसी भी फूड को इस तरह से नहीं बोल सकता, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि दैट्स आर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी आप जो खा रहे हैं वो वेस्ट है, जो आपकी बॉडी को फायदा नहीं दे रहा, आपकी पॉकेट को कम कर रहा, महंगाई के साथ वो महंगा है और फिर भी आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं दे रहा। तो आप किस तरह का चयन कर रहे हैं ये आप सोच सकते हैं। आपको बेहतर चयन करना है अपने फूड का, तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में अपनी डाइट्स को बेहतर करें। आप मॉर्निंग में आप सिनेमन वाटर ले सकते हैं, जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं आप बादाम ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। समझ रहे हैं। आज हम बात करते हैं वो फूड जिससे आपका हार्मोन बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिससे आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतर होती है, आपका लिवर फंक्शन बेटर होता है। तो आइए हम फूड की बात करते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे फूड लें जिससे आपका सेक्स लेवल बढ़े। हमारे जो भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और पूरी तरह से हमसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं हार्मोन। हमारे टेस्टिस में बनने वाला सीरम टेस्टोस्टेरोन, हमारे ब्लड में जितना ज्यादा ये हार्मोन रहेगा उतना ज्यादा हमारा सेक्स लेवल बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेगा उतना ज्यादा स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा लिबिडो अच्छी रहेगी। लिबिडो का मतलब डिजायर ऑफ सेक्स। अगर आपकी सेक्स डिजायर अच्छी है तभी आप संबंध कर सकते हैं। तो मैं यंगस्टर से कहना चाहूंगा सीरम टेस्टोस्टेरोन यानी ये पोटेंसी हार्मोन सिर्फ आपके सेक्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो सलमान खान जैसी बॉडी बनाना चाह रहे हैं, जो मसल मास को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो लोग अपने फूड को फोकस करें। आज हमारे नौजवान अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्टेरॉइड उनके सेक्स लेवल को बहुत कम कर देता है। अगर आप डायरेक्ट पाउडर ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन ले रहे हैं, सिप्लेक्टिन, डेकाडान जैसी टैबलेट ले रहे हैं, वो टैबलेट स्टेरॉइड होती हैं जो आपके सीरम टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन को कम करती हैं और आपके स्पर्म मेटाजेनेसिस यानी स्पर्म के फंक्शन को कम करती हैं। तो आप अपने वजन को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड ना लें। आइए बात करते हैं कि वो फूड जो हमारे सीरम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएंगे। जब आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपका मसल मास बढ़ेगा, आपका इंडेक्स भी बढ़ेगा, मसल इंडेक्स बढ़ेगा, मसल बल्क बढ़ेगा और आप अपने आप को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। आप अपनी बॉडी में एक बेहतर ताकत महसूस कर पाएंगे। आइए बात करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, किस तरह से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। सुबह उठकर आप फ्रेश होने से पहले 2 से 3 गिलास पानी पिए, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आपकी दालचीनी जिसे आप सिनेमॉन कहते हैं या लकड़ी कहते हैं, वो आपका सिनेमॉन, उसे आप गर्म पानी में बॉयल कर सकते हैं, उससे भी आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच मेथी खाइए। मेथी में सैपोनिन्स होते हैं, वो सैपोनिन्स आपके बॉडी में SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को पूरी तरह से बाइंड करता है, जिससे पूरी तरह से आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन फ्री हो जाता है और आपके ब्लड में सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। ये बहुत ही सस्ता और उपयोगी नुस्खा है जिसमें आप 1 चम्मच मेथी ले सकते हैं। नाश्ते के बाद आप मेथी फाँक सकते हैं, पानी के साथ पी सकते हैं। मेथी का हलवे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ साथ में एक फल होता है जिसे आप फिग कहते हैं, अंजीर कहते हैं। अंजीर का सेवन आपके सेक्स लेवल को बढ़ाता है, आपके पेट को साफ करता है, आपके भूख को बढ़ाता है और साथ साथ में आपकी पेट में कब्ज जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। तो अंजीर का सेवन भी आप कर सकते हैं। उड़द की दाल पर्टिकुलर उड़द की जो दाल है
वो उड़द की दाल का आप सेवन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उड़द की दाल आपके बॉटनिकल यानी आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स में से एक है। फाइटो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को वो पूरी तरह से बनाती है। तो उड़द की दाल का आप पर्टिकुलर हलवा खा सकते हैं। उड़द की दाल आप पी सकते हैं, सूप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल की आप रोटी खा सकते हैं, उड़द की दाल की पकौड़ी खा सकते हैं। किसी भी माध्यम से उड़द की दाल का सेवन आपके हार्मोन को बढ़ाता है। हम आप सभी से कहते हैं आप इन फूड्स को खाइए, आप जवान रहेंगे। आप 80 साल की उम्र में भी सेक्स कर पाएंगे अगर आपका हार्मोन बेहतर है। बात सिर्फ सेक्स की नहीं है, बात आपके स्वास्थ्य की है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो अपने फूड को ध्यान देना है। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, हम सुबह उठते ही समोसे खाते हैं, घी पर्टिकुलर डालडे से भरी हुई जलेबियां और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। शक्कर आपके लिए सेक्स को नुकसान पहुंचाती है। तो आपको मैंने बताया फल में आप तरबूज को हम नेचुरल वियाग्रा कहते हैं। तरबूज में जो सिट्रुलिन होता है वो आपके लिंग में ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके लिंग में ब्लड के फ्लो के बढ़ने से आपके लिंग में टाइटनेस बढ़ जाती है, साथ साथ में आपका हार्मोन बढ़ता है। तो इस तरबूज को खाइए, अपने वेट को नियंत्रित रखेगा, साथ साथ में आपके पेट को साफ कर रखेगा और आपको एक बेहतर पोटेंसी देगा, यानी पुरुष क्षमता, यानी पुरुष में पोटेंसी जो होती है, पुरुषार्थ जो होता है वो बेहतर करेगा। तो आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं एक नेचुरल वियाग्रा की तरह। अगर आप जिम स्कॉलर हैं तो आप तरबूज के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी तरबूज की यानी वाटरमेलन स्मूदी आपकी अवेलेबल है, आप वाटरमेलन स्मूदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। मोस्टली ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके ब्रेन सेल के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें कि सीरम टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सीरम टेस्टोस्टेरोन आपके फैट मटेरियल कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। तो आपका जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, यानी सीरम टेस्टोस्टेरोन को बनाने की जो इकाई है, जो आपका फैटी मटेरियल है, वो आपको वॉलनट से, बादाम से, अखरोट जिसे आप कहते हैं, चिलगोजा है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें। काले छुहारे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रूट्स में बनाना है, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, तो आप बनाने का भी इस्तेमाल करें। अगर आप जिम स्कॉलर हैं, आप प्रोटीन्स लें, साथ साथ में आप बनाना 2 से 4 बनाना खा सकते हैं। अगर आपको मार्केट में कुछ खाना पड़ रहा है तो आप समोसे की जगह पे आप 5 से 6 बनाना खा सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप नेचुरल डाइट्स को चूज कर सकते हैं। पोमग्रेनेट यानी अनार, वो अनार भी आपके सेक्स लेवल को इम्प्रूव करता है। उसके सीड्स में पाया जाने वाला जो सैपलिन्स है, जो पाया जाने वाला आपका न्यूट्रिशन केमिकल है, वो आपके सेक्स लेवल के साथ साथ में आपके पेट को, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है तो आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में लगता है। तो ये चीज बेहद जरूरी है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में एग आपके लिए बहुत बेहतर होता है। एक योग भी आप खा सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, आप ओबीस नहीं है, आप ओवरवेट नहीं है, तो आप जल्दी वाला पोर्शन भी खा सकते हैं। साथ साथ में फिश में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई जिसको हम स्टेलेटी विटामिन कहते हैं, यानी अगर आप फिश खाते हैं तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपका सेक्स लेवल बढ़ता है। तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप एक फिशेस, ये सारी चीज ले सकते हैं, आप चिकन्स ले सकते हैं। फैटी पीसेस को आपको कम करना है। चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं। चॉकलेट के सेवन से भी आपका डोपामिन जो सेक्स को फील कराता है, आपका एक हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन को फील गुड कराता है, वो सीक्रेट होता है। तो डार्क चॉकलेट की बात मैं कर रहा हूँ, शक्कर वाली चॉकलेट की बात नहीं कर रहा। डार्क चॉकलेट जब आप खाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन निकलता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो मैं दोस्तों, आपको चूज करना है कि आपको स्वस्थ रहना है या आपको अपनी पत्नी के सामने निराशावादी लाइफ को जीना है। आज इस मॉडर्न एरा में अगर आपको सेक्स एजुकेशन है तो आपके पार्टनर को भी सेक्स एजुकेशन है, उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के बारे में पता है, उन्हें ऑर्गेज्म यानी
सेक्स की चरम सीमा का एहसास होने के बारे में पता है। अगर आप उन्हें ऑर्गेज्मिक प्लेजर नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, फिर आपका पर्सनल मैरिड स्टेटस डिस्टर्ब होता है, आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, आपकी एडजस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो आपको ये चूज करना है कि आपको क्या खाना है। आप जितना बेहतर भोजन खाएंगे, आप उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो आइए अपनी जीवन शैली में सुधार करें, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, अपनी जीवन शैली में एक खूबसूरत एहसास अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करें। अगर आप अपनी समृद्धि का भोग करना चाहते हैं, सपोज आप बहुत प्रॉस्पेरस इंसान हैं, आपके पास अथाह पैसा है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी जीवन शैली को बदलें। सुबह आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत जरूर से आप इसको फॉलो करें। आपके लिए ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपके लिए स्वास्थ्य संदेश लेकर के फ्राइडे शाम 6 बजे हाजिर होता रहूंगा। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एम एस सिद्दीकी से जुड़ते रहें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ साथ में आप हमारे फेसबुक पेज सेक्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई भी लेक्चर 6 बजे के छूट जाता है तो आप हमारे पेज सेक्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन पर भी विजिट करके हमारी आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप हमसे जुड़ें। आपकी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लेकर आए हैं। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ आगाज किया है। आप सपोर्टिव हों। हमारे बहुत सारे श्रोता, मैं सबको थैंक्स करता हूं कि वो हमें देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमने डाइट बताई है क्या ये फीमेल के लिए भी बेहतर है। जी हाँ, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। जो डाइट्स मेल के लिए इंपॉर्टेंट है वही डाइट फीमेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल में भी फायदा बेहतर हो सकता है। एक श्रोता हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है, तो क्या शुगर में हमें ये सारी चीजें खानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको शुगर है तो आपको किसी भी प्रकार का मीठा फल नहीं खाना है। साथ साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा, सेक्स बढ़ाने वाले फूड आपने जाने, सेक्स को कम करने वाली चीजों के बारे में आप जानें। जितनी भी व्हाइट फूड हैं, सपोज आपका शक्कर है, आपका मैदा है, आपका डालडा घी है, आपका नमक है, ये सारी चीजें आपके सेक्स लेवल को कम करती हैं। तो आप कोशिश करें कि सिंथेटिक शुगर जो है वो कम खाएं। आप मीठे फल खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। शक्कर की मात्रा को कम करें, आप फीकी चाय पिए, क्योंकि ये जो शक्कर है, ये जो शुगर है वो आपके हार्मोन को कम करती है। तो ये प्रिकॉशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी शुगर के मरीज हैं वो शक्कर वाले प्रोडक्ट्स या शक्कर वाले फल ना खाएं, मीठे फल ना खाएं। साथ साथ में आप दूसरी चीज चुन सकते हैं। आप फिश, एग है, आप पर्टिकुलर है उड़द की दाल का इस्तेमाल करें, या आप पर्टिकुलर मेवे भी चुन सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करें। आप अपने शुगर को कंट्रोल रखें। आप हमारी पाठशाला में जुड़ते रहें। शुगर की पाठशाला अभी आपको चलाई जाएगी, उसमें भी आपको बताया जाएगा। साथ साथ में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप हमारे फोरम से जुड़ें। आपकी हर क्वेश्चन प्राइवेसी में है, आपकी हर प्रॉब्लम प्राइवेसी में है। आपका किसी भी प्रकार का कोई नाम कहीं भी आपको पूरी तरह से लॉन्च नहीं होता, और साथ साथ में आपकी हर प्राइवेसी का हम ख्याल रखते हैं। सेक्स इज नॉट अ टैबू। अब हम सेक्स पर बोलेंगे, आपको समझाएंगे और आपको बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। गॉन आर द डेज जहां पर हम सेक्स पर बात नहीं करते थे। हमारे नौजवानों को एड्स जैसी बीमारियां हो रही हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो हम पर्टिकुलर कॉन्डोम वर्ड यूज करते हुए डरते क्यों हैं। आइए अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाएं। और हम अगर हेल्थ की बात करते हैं तो आपका फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल तीनों हेल्थ को मिलाकर के आप हेल्दी बनते हैं। तो आपने आज जाना फिजिकल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। कल शाम 6 बजे हम आपके साथ मिलेंगे एक बेहतर मेंटल हेल्थ डिस्कशन के साथ। 10 सितंबर को हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे मनाते हैं। आज हर शख्स परेशान सा क्यों है, आंखों में जलन, दिल में तूफान सा क्यों है, इतना दर्द लेकर हम जीते क्यों हैं।
आइए हम आपके दर्द को लेने के लिए तैयार हैं। कल शाम 6 बजे मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपके साथ प्रस्तुत हूंगा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद। पूरी तरह से आपसे मिलकर खुशी हुई, आप हमारे साथ जुड़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।